थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपके पावन चरणों में आते हैं और उसके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप हमसे बोलने जा रहे हैं, हमें देने जा रहे हैं। आपका उत्तम भला आत्मा हमें सिखाए, आपकी वाणी हम तक पहुँचे और हमारी आंखें खुल जाएं, हम समझें और आपके मार्ग पर आ जाएं, आपके मार्ग के अनुसार चलें। बुराइयों से हम बचे रहें और अंधकार की प्रभुता से हम आज़ाद हो जाएं। दया और अनुग्रह चाहते हैं, मांगते हैं, दया कीजिएगा पिता। अपने ऐसा कर दिया, हम विश्वास करते हैं। महिमा और आदर आपके पावन चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु जी का वचन कहता है, इफिसियों की किताब जब आप निकालते हैं और उसका दूसरा अध्याय जब आप निकालते हैं, विशेष रूप में दूसरा पद, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। प्रभु जी का वचन कहता है कि यहाँ पर दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप के विषय में बात हो रही है। एक ग्रुप वो है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, आज्ञाकारिता में चलता है एक ग्रुप, और एक अनाज्ञाकारिता में चलता है। एक ज्योति के फल प्रकट करता है और एक अंधकार के फल प्रकट करता है। प्रभु जी का वचन कहता है, ज्योति का फल, जो ज्योति का फल है वो सब प्रकार की भलाई है, धार्मिकता है और सत्य है। ज्योति का रिजल्ट, ज्योति में चलने का रिजल्ट, ज्योति का फल है भलाई, सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और ट्रुथ, सत्य, सत्य है। लेकिन अंधकार आज भी उन लोगों में कार्य कर रहा है जो आज्ञा नहीं मानते। आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? इंग्लिश में लिखा है, द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर, द स्पिरिट। एक आत्मा, वो कौन सी आत्मा? पावर ऑफ एयर, आकाश में जो अधिकारी है। हिंदी में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? आकाश के अधिकारी, अधिपति। जो आकाश है उसमें उसने अधिकार बनाकर अपना जो उसकी जो पावर को उसने ट्रांसमिट किया है, जिसका रिजल्ट है अनाज्ञाकारिता। अब समझे इस बात को। अनाज्ञाकारिता ये आपकी इच्छा नहीं है। अनाज्ञाकारिता एक ताकत है। अनाज्ञाकारिता एक आत्मा है। अनाज्ञाकारिता उस आत्मा की इच्छा है। परमेश्वर के आत्मा की इच्छा होती है कि आप आज्ञाकारी बनो, लेकिन दुष्ट की आत्मा की इच्छा होती है कि अनाज्ञाकारी रहो, पाप में पड़े रहो। प्रभु ने हमें बचाया। पौलुस यहाँ पर इफिसियों की कलीसिया में कहते हैं, और आज प्रभु का वचन हमसे भी बातें कर रहा है, कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर चलते थे। पहले तुम चलते थे। टाइम पास्ट, ऑल ऑफ यू वॉक्ड अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ द वर्ल्ड। संसार की रीति पर, वर्ल्ड के अनुसार। प्रभु ने भी कहा संसार का अधिपति आता है। संसार का अधिपति शत्रु है। हम पहले पद में पढ़ते हैं, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जो लोग अपराध और पापों में पड़े हुए हैं, उनकी अवस्था मरी हुई है या मरती हुई है। मरी हुई अवस्था है। जब एक इंसान पाप के लिए अपने आप को दे देता है, पाप की गुलामी में चले जाता है, तो वो मर जाता है, वो मर जाता है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में, जैसे ही आदम ने फल खाया वो मर गए, मर गए। प्रभु ने कहा था तो अवश्य मर जाएगा। अनाज्ञाकारिता, डिसओबीडियंस आपको मार देती है अंदर से। डिसओबीडियंस आपको डिस्कनेक्ट कर देती है परमेश्वर से। इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस वचन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
ये मत सोचिए कि आपको पता है, नहीं, आप समझें इस बात को कि अनाज्ञाकारिता डिस्कनेक्ट करती है परमेश्वर से, तो कनेक्ट करती है शत्रु और संसार से, ईविल स्पिरिट से। प्रभु जी ने कहा था कि जिस दिन तू फल खाएगा अवश्य मर जाएगा। तो क्या हुआ? जब उन्होंने फल खाया, उस आत्मा की सुनकर, जिस आत्मा ने उस सांप को बहकाया था, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पाप हुआ उन लोगों से। तो उस आत्मा के सुनने के कारण से, वचन में लिखा हुआ है, जिस किसी की हम सुनते हैं उसके गुलाम हो जाते हैं। जिस भी आत्मा की सुनते हैं वो आत्मा की प्रभुता हम पर आ जाती है। अगर हम अनाज्ञाकारिता में रहेंगे तो अनाज्ञाकारिता डालने वाली आत्मा की प्रभुता, और अगर परमेश्वर के आत्मा के चलाए हम चलेंगे, समझ रहे हैं? अनाज्ञाकारिता की आत्मा तब कंट्रोल करती है जब अनाज्ञाकारिता करते हैं हम, और परमेश्वर अपने आत्मा का नियंत्रण तब हम पर लेते हैं जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं। प्रभु जी का वचन कहता है, आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। वचन में लिखा हुआ है, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिपति, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर एक स्पिरिट है जो काम कर रही है उन चिल्ड्रंस में जो डिसोबीडियंट हैं, चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस, है ना, अनाज्ञाकारिता के पुत्र जो हैं, जो पुत्र अनाज्ञाकारी हैं, जो लोग अनाज्ञाकारी हैं। तो इस संसार में आज भी एक बड़ा अंतर है आज्ञाकारिता में चलने वालों में और अनाज्ञाकारिता में चलने वालों में। दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के झुंड हैं, ज्योति की संतान और अंधकार की संतान। और अपने आप को धोखा मत दो कि अगर आप अनाज्ञाकारिता में चलते हो, आज्ञा नहीं मानते हो, डिसोबीडियंट हो, और फिर भी सोच रहे हो कि तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाओगे, जब तुम अनाज्ञाकारिता के लिए अपने आप को दे दिए हो, जब तुमने जानते हुए भी तुम उस गलती में फंसे रहने के लिए आगे बढ़ गए हो, जब तुमने उस पाप में अपना सर डाल दिया है, जब तुम्हारे गले पर तुमने बंधन डलवा लिए हैं, अनाज्ञाकारिता की सांकलें तुम्हें कसी हुई हैं, और तुम सोच रहे हो कि तुम परमेश्वर में हो। नहीं, तुम परमेश्वर से दूर हो गए हो। क्योंकि जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं तो रिजेक्शन आता है, डिस्कनेक्ट आता है, दूरी आती है परमेश्वर से, और वो दूरी बढ़ती 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 जाती है। एक इंसान गलती करता है, लेकिन अगर वो गलती में संभल कर वो बचे नहीं और दोबारा वो गलती से दूर ना हो, तो बार बार गलती करने के कारण से वो स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस उसकी लाइफ में कंट्रोल कर लेती है और उसे गुलाम बना देती है कि अब वो इंसान वो उस पाप से छूटे नहीं। उसकी ये कोशिश होती है, अंधकार की ये कोशिश होती है कि एक बार कोई गलती कर ले और उसके बाद उसे ऐसा विवश करे, एक बार कोई पाप में गिर जाए, ध्यान से सुनिए, एक बार कोई गलती कर ले, एक बार कोई पाप में गिर जाए, बाद में उसे वश में करे। प्रभु हमें बचाएं, हालेलुया। प्रभु हमें ज़ात करें, प्रभु हमें छुटकारा दें। वचन क्या कहता है? मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। अगर आप परमेश्वर की भेड़ हो तो आज परमेश्वर का वचन सुन रहे होगे। प्रभु का वचन कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे, अर्थात धर्मी गिरता है तो वो पड़े रहने के लिए नहीं, धर्मी से पाप होता है तो वो पाप को एंजॉय नहीं करता। धर्मी जब गिरता है तो वो टूटता है, वो बहुत परेशान हो जाता है, वो हर्ट होता है कि मैंने गलती क्यों की, और दोबारा वो गलती नहीं करता। वो भेड़ जो कीचड़ में जाती है, वापस से जब कीचड़ से निकल जाती है तो दोबारा कीचड़ में नहीं जाती। दो प्रकार के नेचर हैं इंसानों में, जो चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस हैं, जो जो अनाज्ञाकारिता के पुत्र हैं, जो आज्ञा नहीं मानने वाले हैं, जो अंधकार के राज्य के अधीन हैं। उनमें सुअर का स्वभाव है, धोई हुई सुअरनी फिर
कीचड़ में लौटने को जाती है, लेकिन हम भेड़े हैं। और आप रियल में भेड़ हो कि नहीं हो, ये इस पे डिपेंड है कि आप कीचड़ से प्यार करते हो या चरवाहे से। अंधकार में चलने वाले उस स्वभाव को रखते हैं जो अनाज्ञाकारिता के पुत्रों में है। उस आत्मा का नेचर ये है कि वो प्रिंस ऑफ पावर जो एयर है, अधिकारी है, अधिपति है, वो क्या करती है? अनाज्ञाकारिता डालती है। और पुत्र जो हैं, परमेश्वर के पुत्र जो हैं, ज्योति की संतान हैं, वो पाप में फंसना नहीं चाहते। वो पाप से भागते हैं, बुराई से बैर रखते हैं। परमेश्वर से मेल करना संसार से बैर रखना है। आज कितने ज्योति की ऐसी पुत्र हैं जो संसार से दोस्ती बनाए हुए हैं। संसार में रहते हो तुम, लेकिन उनसे मित्रता कैसी? जो अपने आप को संसार का मित्र बनाता है, उन लोगों के साथ, पीने खाने वालों के साथ आप बैठ रहे हो। आपको पता है वहाँ परमेश्वर का कार्य नहीं हो रहा। आपको पता है आप बस यूं ही उन दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहते, बस इसलिए उनके साथ हो, क्योंकि आप उनको दुखी नहीं करना चाहते। आप उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आप परमेश्वर को पीठ दिखाते हो, हर्ट करते हो, परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हो, जो आपसे धीमी आवाज़ में बात करता है कि उठ जा, निकल जा, मत खा, मत उठा, मत ले। ओ हालेलुया! तुम परमेश्वर के आत्मा की सुनते नहीं हो, और तुम सोचते हो संसार से मित्रता करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है। थोड़ी सी मूर्खता, वचन में लिखा है गंधी का तेल एक छोटी सी मक्खी के द्वारा सड़ने और बसाने लगता है। आपके अंदर थोड़ी भी बुराई है तो वो बुराई को जल्दी से जल्दी ट्रीट कर लो। ऐसा ना हो कि वो बुराई आप पर प्रभुता करे, और उस बुराई को बीज के रूप में डालकर, एक स्पिरिट है, आपकी अनाज्ञाकारिता को एक आत्मा देखती है, और आपकी अनाज्ञाकारिता एक स्पिरिट है जो चाहती है। तेरी अनाज्ञाकारिता को वो देख रही है, तेरे शब्द को वो सुन रही है, तेरी बातों को वो नोट कर रही है, नोट्स बना रही है, तेरे रवैये का, दिनचर्या का, जिस डाटा को लेकर, जिस इंफॉर्मेशन को लेकर वो एक डेवलिश ईवल प्रोग्राम बनाने की योजना में है। हालेलुया! कितने ओ हालेलुया! रियांदर मन यांदर बलर हाशद्रियालर हिंद्रियांदर बलर खंद्रियांदर बलर हुद्रियालर हे। ओ दया दया राजा, हालेलुया! रुआंदल बा शूद्रियालर हंदर मनी अंदल बा हरियंदल हदिया दरिया दरियालर खंद्रियादर बलर खुद्रियांदर बलर हे शंद्रियांदर बलर खुद्रियालर बे। समझो समझो समझो, रूखांदर बलर हुद्रियालर बा। परमेश्वर हमें बुद्धि दे, प्रभु जी हमारी सहायता करें। हालेलुया! हथियार बनाए जाते हैं, वचन में लिखा है हथियार तेरी हानि के लिए हथियार बनाए जाते हैं। वो हथियार तब तक सफल नहीं होते जब तक तू पाप में ना गिरे, सिन में ना पड़े। प्रभु हमें बचाएं इन जीसस ने। तो आज्ञाकारिता के पुत्र परमेश्वर के पुत्र हैं जो आज्ञाकारिता में रहते हैं। याद रखें, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है कि जो विश्वास योग्य बना रहेगा, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञा माने। आज इतना फैशन हो गया है, इतना इजी हो गया है, लोग अनाज्ञाकारिता करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, और बस सॉरी सॉरी, प्रभु से सॉरी बोला और पाप की क्षमा मिल गई और सोचते हैं सब ठीक हो गया। ओ तुम्हारी आंखें खुलना चाहिए आज के दिन, ताकि तुमको समझ में आए कि तुम क्या खो रहे हो। एक एक पाप करके, एक एक गलती करके तुम अपने अधिकार को बेच दे रहे हो। उस उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? उसने उस एनर्जी को लिया, उस पावर को लिया, उस अथॉरिटी को लिया, उस गुड्स को लिया, उसने धन संपत्ति ले ली, और क्या किया? अपनी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, सुख विलास के लिए अपने उत्तम धन को बेच दिया। आज भी कई पुत्र परमेश्वर के दिए हुए आत्मिक धन को बेच रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, किसी एक पाप के कारण से, किसी एक लड़की के कारण से। वहां पर उसने वेश्याओं में उड़ा दिया उस धन को। गलत लोग से जुड़ना, गलत जीवन साथी से शादी करना, आपके उत्तम धन को
लीक कर देता है, आपका उत्तम धन चला जाता है और आपकी अवस्था सूअरों के बीच में हो जाती है। याद रखो, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो बोता है वही काटता है। आप अपने लिए गड्ढे मत खोदो, अपने लिए ऐसे 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 दंड तैयार मत करो, ऐसे ऐसी पीड़ाओं को तैयार मत करो। हालेलुया। ऐसी 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 चीजों को तैयार मत करो जिसे तुम सह ना पाओ। समझ रहे हो? ऐसी चीजों को मत पैदा करो जो कि है नहीं। प्रभु के वचन में देखो क्या लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। रुखंदला बारियंदर बल रखंदरी बिदियाल रहंदरी बिदियाल रखंदर बल रखंदर बल रुकुद्रियाल रबे रुआ बला हिंद्री अंदर बल रबद्री अंदर बल रबा। प्रभु का वचन क्या कहता है? 7वां पद जब हम पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 7वां पद, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है। याद रखें, इंग्लिश में लिखा हुआ है मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी डज ऑलरेडी वर्क। ये जो अधर्म है ना, ध्यान से इधर सुने, अधर्म जो है, पाप जो है, अधर्म जो है, वो एक भेद है। क्योंकि अधर्म जो है, पाप जो है, इनिक्विटी है, बुराई जो है, बनाई नहीं गई कभी। परमेश्वर ने बुराई नहीं बनाई, परमेश्वर ने कभी बुराई नहीं बनाई। लोग बोलते ना कि फिर परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया? परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा दूत बनाया था, एक क्रिएचर बनाया था। परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर दूत बनाया था। परमेश्वर ने बुराई नहीं बनाई, परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, याद रखें। लेकिन उस दूत में, उस बहुत समय तक, बहुत पता नहीं कितने सालों तक, अरबों खरबों सालों तक सब ठीक रहा होगा, पता नहीं कितने साल होंगे। लेकिन एक समय उसमें बुराई पाई गई। तो इसीलिए वचन में लिखा है मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, भेद है वो, कि कैसे एक परफेक्ट चलने वाला, बढ़िया चलने वाला, इतना विश्वास योग्य, जिस पे परमेश्वर भरोसा करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हो, और अपने आप उसके अंदर कोई एक बुराई आ जाए। ये कैसे होता है? परमेश्वर ने तो सब कुछ अच्छा बनाया, उसे परमेश्वर ने ज्योति से भरा, वो आग में रहता था, है ना, छाने वाला का रूप था, लेकिन उसमें बुराई क्यों आई? परमेश्वर की ओर से नहीं आई, परमेश्वर ने नहीं लाई, लेकिन उस अपने आप उसके अंदर एक बुराई आई। अब ये कैसे आई परमेश्वर जानते, हम नहीं जानते, ये भेद है। इसलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी। और वही भेद जो है इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो ऑलरेडी वर्क, हिंदी में हम पढ़ते हैं तो क्या कर लिखा है? क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता रहता है। वो जो बुराई वहां पैदा हुई थी अभी भी काम कर रही है। और वो बुराई धरती पे नहीं हुई, वो बुराई कहाँ हुई? स्वर्ग में। परमेश्वर के खास लोगों में से एक में वो बुराई पाई गई, एक में वो बुराई पैदा हो गई। तो अपने आप को धोखा मत दो कि तुम परमेश्वर के हो तो सब ठीक है, परमेश्वर में हो तो केयरलेस हो जाओ, प्रभु में हो तो मन चाहे कुछ भी करो। ध्यान से अपने मन की चौकसी करो कि कहीं वो बुराई तुम में ना आए। प्रभु हमें बचाए, वो बुराई से परमेश्वर तुम्हें बचाए, हमें बचाए, मेरी दुआ है। क्या समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। रूहांदर बहा बशंदरी अंदर बड़ रखा अंदरी बेदरी आड़ बेदरी आड़ बहुदरी बड़ रखा। थैंक यू लॉर्ड। आप समझ रहे हैं?
तो वो अधर्म का भेद अभी भी काम कर रहा है। अधर्म का भेद अभी भी काम कर रहा है। प्रभु हमारी सहायता करें। थैंक यू लॉर्ड। अनाज्ञाकारिता करने वालों में आज भी वो काम कर रहा है, आज भी काम कर रहा है। और वो केवल संसारिक लोगों में नहीं, ज्योति के पुत्रों में भी प्रभुता करना चाहता है। तुम जो पाप करते हो, विश्वास योग्यता खोते हो, तुमको लगता है इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता। तुम्हारा एक एक अपराध, एक एक पाप, छोटा कितना ही छोटा तुम्हें लगे, वो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आता है। पाप की क्षमा तो मिल जाती है, लेकिन उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ता है और गुजरना पड़ता है। पाप के क्षमा की मतलब ये नहीं होता कि तुम आजाद हो गए उसके परिणाम से। दाऊद राजा को परमेश्वर ने क्षमा, प्रभु जी ने क्षमा कर दिया परमेश्वर ने, लेकिन क्या कहा? क्योंकि तूने गलती की इस कारण से क्षमा तो मिल गई, नो प्रॉब्लम, लेकिन तलवार तेरे घराने से नहीं हटेगी। कॉन्सिक्वेंसेस प्रभु हमें बचाएं, प्रभु हमें प्रोटेक्ट करें। हालेलुया। परमेश्वर अपनी दया में उस कॉन्सिक्वेंसेस से भी हमें आज़ाद करें। लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि हम समझें कि परमेश्वर का आत्मा क्या बात करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके पाप करने से कुछ नहीं होता? आपका एक एक छोटा निर्णय आपको नीचे कर देता है, अगर वो गलत निर्णय है। आज तुम्हें होना कहाँ था? बहुत ऊपर। आज तुम्हें चलना कहाँ था? ग्लोरी में। लेकिन तुम कहाँ पड़े हो? नीचे। तुम कहाँ पड़े हो? तराई में। तुम कहाँ भटक रहे हो? कंकरों और पत्थरों में। कारण तुमने अनाज्ञाकारिता की उस वाणी की जो परमेश्वर के आत्मा से आती है, और तुमने उसकी सुनी, उस आत्मा की जो अनाज्ञाकारिता के पुत्रों में वास करती है, अनाज्ञाकारिता के पुत्रों में कंट्रोल लिए हुए है। और आज मसीही लोग उसकी गुलामी में जा रहे हैं, और कई सारे सेवक पड़े हैं वहाँ, कई सारे दास पड़े हैं वहाँ, कई सारे विश्वासी पड़े हैं वहाँ, कई सारे लेवी पड़े हैं वहाँ, कई सारे लोग गुलामी में पड़े हैं, जिनके गले में बड़ी सी आटी है, बड़ा सा लोहे का वो फंदा है, और जंजीर से वो ज़मीन में पड़े हुए हैं, जिनकी दुआएं जो हैं बंद हो गई हैं, पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, बस पड़े हुए हैं। ये क्यों हुआ? ये उस दिन से हुआ है, ये उस दिन से हुआ है जिस दिन उन्होंने बुराई करना चुना था, जिस दिन उन्होंने बुराई को अनुमति दी थी, जिस दिन उन्होंने अनाज्ञाकारिता को ढील दे दी अपने जीवन में। अरे क्या होता है? सॉरी। अरे क्या होता है? सॉरी। तुम्हारा सॉरी आया, बट उसका कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे ऊपर है, उसका परिणाम तो तुम पर आ गया ना। तो फिर तुम क्यों केयरलेस हो जाते हो पाप करने के प्रति, और क्षमा मांगते रहते हो, और सोचते हो कि हम कितनी गलती कर ले हम ठीक हो जाएंगे। आज 2024 आ गया है, आपकी वो पुरानी गलतियों को अभी तक आपने नहीं सुधारा। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हम लोग है ना मजाक समझ बैठे हैं, जो गड्ढा खोदेगा वही उसमें गिरेगा। अगर आज आप दुआ नहीं करते, वो अनाज्ञाकारिता, अगर आज आप कोई बुराई करते हो, उस चीज़ का प्रभाव आप पर आता है। सारे नेगेटिव प्रोडक्ट बंद करते हैं मुंह से, बंद कर देते हैं प्रोडक्ट, बंद करते हैं। हालेलुया। अब समझ रहे हैं? अनाज्ञाकारिता करने वाले लोगों में, अनाज्ञाकारिता के पुत्रों में आज भी वो आकाश का जो अधिपति है,
आकाश के अधिकार का जो अधिपति है उसका नेचर आ रहा है। स्पिरिट है एक, वो स्पिरिट का नेचर आ रहा है उन लोगों में जो अनाज्ञाकारिता में है। जैसे मैं कह रहा था कि वो आत्मा बारीकी से तुझे देखती है, तेरे लिए नोट्स बनाती है, और जब तू पाप में गिर जाता है तो तुझ पर कंट्रोल ले लेती है। वो आत्मा पाप में समझ रहे हैं? हालेलुया। दुआ में रहें, प्रार्थना में रहें, ताकि आप आत्मा में रह सकें, सुन भी सकें और समझ भी सकें। चाहे आप ऑनलाइन सुन रहे हो, चाहे आप बाद में सुन रहे हो, डजेंट मैटर। कीप ऑन प्रेइंग कि आपके मानसिक आंखें, आत्मिक आंखें खुली रहें, ताकि आप कैच करो। और ये वचन, वो आत्मा जो अभी भी आप में काम कर रहा है, वो चुराने ना पाए इस वचन। परमेश्वर का आत्मा हमें आजाद करना चाहता है उस आत्मा से। आप समझ रहे हैं इस बात को? उस अधिकारी के कंट्रोल से आप निकल जाओ, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं तुम आज्ञाकारी बनो। और आज्ञाकारिता तुम्हें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता प्रदान करती है, क्योंकि जिस भी आत्मा की तुम सुनते हो उसके तुम गुलाम हो जाते हो। आदम जी ने जब फल खा लिया तो उनको किसी आत्मा को बुलाना ना पड़ा, बीमारी की आत्मा को, मृत्यु की आत्मा को। अपने आप उस आत्मा ने, उन आत्माओं ने उन पर कब्जा कर लिया, उन पर अधिकार ले लिया। आप जब पाप करते हो आपको उस स्पिरिट को बुलाना नहीं पड़ता, लेकिन आपसे जो पाप कराने वाली आत्मा आपको विवश कर रही है ना पाप करने के लिए, वो आत्मा दूर से आपसे पाप करवाती है, लेकिन जैसे ही आप पाप में पड़ते हो तो आपके ऊपर अधिकार ले लेती है। और याद रखें, आपके ऊपर उस आत्मा का जब अधिकार आता है तो वो पता है कहां कहां तक जाता है, कहां कहां तक जाता है। अय्यूब के जीवन को देखो। अय्यूब के जीवन के हर एक क्षेत्र में वो परीक्षा आई। जब बाड़ा टूटता है, जब आप पाप करते हो, आप कवरिंग से हटते हो, आप अपने ऊपर अंधकार को अधिकार देते हो, तो क्या होता है? कहां कहां असर होता है? देखो, कहां कहां अय्यूब के जीवन में असर आया। ध्यान से सुनिए। पहला अध्याय 14 पद में लिखा है, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे, गदहियां उनके पास चर रही थी, शबा के लोग धावा करके उनको ले गए, तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, आपके नौकरों में। आपका एक पाप आपके घर में काम करने वाले नौकरों तक पे जाता है। आपका एक पाप आपके नौकरों में ट्रैवल करता है। सबसे पहले अटैक कहाँ आया? सबसे पहले धावा करा। इसका मतलब, धावा करना मतलब चढ़ाई की। जैसे ही आप पाप करते हो, आपकी अदन की वाटिका में ईविल स्पिरिट धावा करती हैं, आपके शांतिमय घरौंदे में ईविल स्पिरिट्स घुस जाती हैं। सबसे पहले ईविल स्पिरिट्स घुसती हैं। आपकी वो कवरिंग का क्षेत्र, जब तक आप पवित्रता में थे तब तक तो सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही आपने पाप किया, आपके घर में ईविल स्पिरिट्स घुसती हैं। जैसे ही आपने पाप किया, आपके चर्च में ईविल स्पिरिट घुसती हैं। जैसे ही आपने पाप किया, आपके मन में ईविल स्पिरिट्स घुसती हैं। जैसे ही आपने पाप किया, आपके प्राण में ईविल स्पिरिट्स कंट्रोल लेने लग जाती हैं। जैसे ही आपने पाप किया, आपके आपके नौकरों में, अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो वो घुसती हैं। अभी केवल घुसी हैं, अभी कुछ किया नहीं, लेकिन घुसकर सबसे पहले अय्यूब के वहां पर क्या अटैक किया?
तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। आपके हेल्पर्स जितने भी हैं, जो आपके डिवाइन हेल्पर्स हैं, उन्हें रोक देती हैं, उन्हें अरेस्ट करती हैं, ताकि आप डिवाइन डेस्टिनी तक ना पहुंचो। तेरे सेवक को मार डाला। सबसे पहले घुसकर क्या करती हैं? आप परमेश्वर की ओर से जितनी भी आपकी हेल्प है, वो सारी हेल्प को खत्म कर देती, मार डालती है। हाँ, फिर आगे वो कह ही रहा था, दूसरा आकर क्या कहने लगा, परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिरी और भेड़ बकरियां सेवक जलकर भस्म हो गए। फिर आपकी, पहले तो आपके हेल्पर्स पर अटैक होता है, फिर आपकी ट्रेजर पर अटैक होता है, आपकी लेबर पर अटैक होता है। जितना तुमने परिश्रम किया था, जितनी तुमने सेवा करी थी, उस सेवा का फल तुम्हारे पास आता, उस दान का फल तुम्हारे पास आता, उस पुण्य का फल तुम्हारे पास आता, उस पौनाई का फल तुम्हारे पास आता, लेकिन उसको भी उन्होंने मार दिया, करप्ट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो जब तुम पाप करते हो तो तुम्हारी वो भलाई, तुम सोच रहे थे ना, तो हमने तो बहुत दान किए थे, हमने बहुत पुण्य किए थे, हमने बहुत भलाई की थी, और अब हमें ये सब क्यों देखना पड़ रहा है? क्योंकि इससे पहले कि वो फल आता, इससे पहले कि परमेश्वर की सहायता आती, इससे पहले कि परमेश्वर की मदद आती, प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे हैं? इससे पहले कि परमेश्वर की सहायता आती, हेल्प आती, ग्लोरी आती, रिजल्ट आता, आप ब्लेसिंग को भोगते। क्या किया? हाँ, उसको खत्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया। फिर आगे हम चलते हैं तो क्या होता है? वह कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए, तलवार से सेवकों को मार डाला। ऊंट भी चले गए। ऊंट, अब जिन चीजों पर आप भरोसा करते थे, जो आपकी ताकत थे, आपकी स्ट्रेंथ थे, ऊंट क्या है? रेगिस्तान में बहुत बड़ा सहारा है ऊंट, ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा माध्यम है ऊंट, लेन देन उससे होता है। जिसके पास ऊंट हो वो बहुत अमीर हुआ करता था पश्चिम देशों में, क्योंकि वहां पर आप गाड़ियां नहीं चला सकते, ऊंट होना आपके पास। और पूर्वियों में बहुत धनी थे अयुब, इसलिए उनकी उस स्ट्रेंथ पर, समझ रहे? तुम्हारी ताकत पर, ध्यान से सुनिए, तुम्हारी ताकत पर अटैक होता है। पहले तो तुम्हारे डिवाइन हेल्पर पर अटैक होता है, तुम्हारी ब्लेसिंग पर अटैक होता है। अब जो अटैक है वो तुम्हारी ताकत पर, उनके बल पर जिन पर वो भरोसा करते नाश करता है शत्रु। आपका बल क्या था? आपका बल क्या था? आपकी कवरिंग आपका बल था। आपकी आपकी आपके ऐसे काम जो आपने धार्मिकता के किए थे, जिससे आप कॉन्फिडेंट रहते थे, आपका कॉन्फिडेंस जाने लग जाता है। जब आप पाप में आते हो, आपका कॉन्फिडेंस चले जाता है, आपकी ताकत जिससे आप खड़े होकर लोगों का सामना करते थे वो चले जाती है। आप बोल्डली लोगों से सिंह के रूप में पहले बात कर पाते थे, फिर बाद में आप छुपने, भागने, डरने और छुपने लग जाते हो। कह ही रहा था, एक और आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते दाख मधु पीते थे। जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली, घर के चारों कोनों में ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर पड़ी और मर गए, मैं अकेला बच्चा हूं। और फिर आपके संतानों पर अटैक आ जाता है। तो अगर आप पाप करते हो तो ये मत सोचो कि वो बस आप तक सीमित रहेगा। आपका पाप बहुत गहरा असर डालता है। आपने एक बार अनाज्ञाकारिता करी, उसका भी असर इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कई बार।
तो आपको क्या करना है? पाप से तुरंत क्षमा मांगकर तुरंत अपने आप को संभालना है, क्योंकि बार 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 गलती और पाप करने से, बार 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 गलती और पाप करने से क्या होता है? उस अंधकार को आप पर प्रभुता मिलती है, उस ईविल स्पिरिट के पूरे जाल को आप पर कंट्रोल मिलता है। इसी कारण से परमेश्वर कहते हैं, ठट्टों में नहीं उड़ाए जाते परमेश्वर, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। तुम ये सोच रहे हो कि परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, सब ठीक है, और तुमको कई बार हमको लगता है ना कि परमेश्वर ने हमें दंड दे दिया, परमेश्वर ने हमें दंड दे दिया। आपने गलती की थी, परमेश्वर ने आपको दंड नहीं दिया, लेकिन ये सिस्टम है, इविल स्पिरिट का काम ही ऐसा होता है। परमेश्वर ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो आप भोग रहे हो। तुम परमेश्वर को क्यों बुरा बोल रहे हो? तुम परमेश्वर से क्यों लड़ रहे हो कि परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया? प्रभु ने कुछ नहीं किया आपके साथ, परमेश्वर ने हमेशा अच्छा किया है। परमेश्वर कभी कुछ बुरा करते ही नहीं है, परमेश्वर कभी बुरा कर ही नहीं सकते हैं, परमेश्वर करेंगे ही नहीं बुरा। परमेश्वर पवित्र हैं और परमेश्वर ने कोई बुराई कभी नहीं की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने तो अपने पुत्र को भेजकर तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया। क्या परमेश्वर बुराई करेंगे? क्या तुम्हें धोखा देंगे? आपको पता है, एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी न्याय के दिन। दो प्रकार की भीड़ होगी। एक एक से परमेश्वर कहेंगे, जिसके पास एक तोड़ा था उसने कमा कर नहीं दिया, परमेश्वर ने क्या कहा? निकल जा मेरे सामने से, आग में जा, रोना दांत पीसना होगा। लेकिन जिसने कमा कर दिया उससे क्या कहा? धन्य है मेरे विश्वास योग्य दास। अब एक बात याद रखो, आपकी विश्वास योग्यता को परमेश्वर फल देते हैं, आपकी विश्वास योग्यता को परमेश्वर चाहते हैं। स्वर्ग में कौन लोग ब्लेस्ड होंगे पता है? जो विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य लोग देखते हैं। आपको लगता है हम परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है, आप विश्वास योग्य तो हो सकते हो। स्वर्ग में आपके किस चीज को फल मिल रहा है? विश्वास योग्यता, फेथफुल। आज आपको परमेश्वर अपने सेवक के अधीन रखकर क्या देखना चाहते हैं तुम में? कि तुम उस सेवक के प्रति कितने ईमानदार हो। इससे परमेश्वर पूरा अंदाजा लगा लेते हैं कि तुम परमेश्वर के प्रति कितने आज्ञाकारी या विश्वास योग्य रहोगे, फेथफुल रहोगे। जब तुम्हें थोड़ा दिया गया उसमें तुम धर्मी नहीं ठहरे, तो बहुत में कैसे ठहरोगे? जो थोड़े में धर्मी है वो बहुत में धर्मी है। जैसे 5 तोड़े दिए गए थे, पांचों 5 में फल ले आया। प्रभु ने क्या कहा? धन्य है मेरे विश्वास योग्य दास, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बना देता हूं। एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए जो धन चाहिए वो धन है विश्वास योग्यता। और किसी चीज पर बहुत फोकस करने की इतनी ज्यादा जरूरत है तो, लेकिन आपको मेन ये देखना है कि तुम विश्वास योग्य हो कि नहीं। परमेश्वर तुम्हें भंडारीपन दे, इसके लिए पहले तुम लायक बताओ तो कि तुम लायक हो। आपको लगता है ना, एक हम अपने पास्टर के अंडर में हम कैसे ही रिएक्ट करें, कैसे ही बिहेव करें, है ना, कुछ भी करें, यही है वो लिटमस पेपर जहां से ये डिसाइड हो रहा है कि तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे अंदर विश्वास योग्यता है कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर अपने सेवक में अपना आत्मा रखकर तुम्हारे चारों ओर वो आत्मिक माहौल बनाता है जो कि स्वर्ग के माहौल की छाया बने। स्वर्ग एक बहुत बड़ा विशाल जगह है जहां परमेश्वर रहते हैं, परमेश्वर के लोग रहते हैं। लेकिन एक छोटा सा, उसकी छोटी सी यूनिट है, एक छोटा सा चर्च, छोटा सा झुंड, जहां परमेश्वर का आत्मा है, जहां परमेश्वर का कार्य हो रहा है, जहां परमेश्वर की वाणी है, जहां परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर का सेवक है। और वो छोटी सी यूनिट में तुम कैसे हो, प्रभु ये देख रहे हैं। परमेश्वर तुम्हें चाहते तो हैं कि राज्य दें,
बट छोटे झुंड, तेरी विश्वास योग्यता कहाँ है आज? तू बहुत अपने आप को छोटा समझता होगा, बहुत अपने आप को वो समझता होगा, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे हैं? मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं। जब आप खड़े होगे न्याय के समय में, और इस धरती पर भी केवल एक चीज टेस्ट होती है, विश्वास योग्यता, फेथफुल। प्रभु का वचन कहता है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तब मैं जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, सावधान कोई तेरा मुकुट छीन न ले। इसका मतलब मुकुट छीना जा सकता है। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसके पास बहुत हो जाए। जिसके पास नहीं है, क्या नहीं है? रिजल्ट नहीं है, फेथफुलनेस नहीं है, उससे वो भी ले लिया जाएगा ना। तो जो आज कमा के दे रहा है, परमेश्वर उसे और देते जा रहे हैं। वो कहां से आ रहा है उसके पास? और जो दूसरों ने गवाया है, वो मुकुट किसी और का था। विश्वास योग्यता की कमी आपको नीचे फेंक देती है। पुत्र जब तक छोटा बालक है, वो गुलाम है, सर्वेंट है। वो उसे आप अपना अपनी संपत्ति नहीं दे सकते, क्योंकि वो छोटा है, छोटा बालक है। समझ रहे? परमेश्वर ठट्टू में नहीं उड़ाए जाते। मनुष्य जो भी बोएगा ना, वही काटेगा। हालेलुया। प्रभु के पास आपको देने के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड थे और हैं, लेकिन वो रिवॉर्ड आज आपने लिए ही नहीं। वो ट्रॉफी आपके पास आ जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन आई नहीं। वचन कहता है समय के लिहाज से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुमने जहां से शुरू किया था उससे भी नीचे क्यों आ रहे हो? समय के हिसाब से तो तुम्हें बहुत ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन तुम नीचे क्यों आए? परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने हमसे बातें की, लेकिन अनाज्ञाकारिता की आत्मा ने हमसे हमारी ग्लोरी को छीना। अयुब के जीवन में जो जो अटैक आए थे, वो सारे अटैक एक अनाज्ञाकारिता से हमारे जीवन में आते हैं। बाड़ा टूटता है और फिर हम जो है वापस से साइकिल चालू हो जाता है। पता है, जब आप पाप में गिर जाते हो, जब इंसान पाप में गिर जाता है, तो क्या होता है? फिर सेम की सेम चक्कर चालू हो जाता है उसकी लाइफ में। पहले तो ये भरोसा, परमेश्वर ने भरोसा करके अनुमति दी थी, परमेश्वर ने भरोसा किया था। लेकिन जब आप बार 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 गलती करते रहते हो तो अविश्वास योग्य हो जाते हो। भरोसा नहीं किया जा सकता, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, एकदम से नहीं दिया जा सकता। आपको अधीनता में रखा जाएगा, फिर आपको बहुत बहुत निगरानी में रखेंगे। कई साल आप खो देते हो। कई साल की आपकी जो सेवकाई आपको करके पता नहीं कहाँ पहुंच जाना चाहिए था, वो कई साल आप पीछे हो जाते हो। आप बोलते तो कि हमें क्षमा कर दो, आप मांगते भी कि हमें क्षमा मिल जाए, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुमने कितने साल पीछे हो गए केवल एक छोटे से डिसीजन से। और वो साल केवल साल में नहीं है, वो साल केवल साल में नहीं है। वो साल अगर आप मिस कर रहे हो, तो आप पता नहीं क्या मिस कर दे रहे हो। बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप। हालेलुया। और बहुत हार्ड है उसे वापस पाना। परमेश्वर की सहायता से संभव है, लेकिन बहुत हार्ड है। लेकिन अवसर दोबारा नहीं आते जीवन में। एक बहुत लंबा दौर चालू हो जाता है, बहुत लंबा दौर चालू हो जाता है जब अनाज्ञाकारिता करते हो।
प्रेज द लॉर्ड। बहुत लंबा दौर चालू हो जाता है। परमेश्वर ने कहा था इजरायलियों को 400 साल के बाद तुम आज़ाद हो जाओगे, तुम्हारी संतानें आज़ाद हो जाएंगी, लेकिन 430 साल बाद हम देखते हैं ये डिले क्यों। प्रेज द लॉर्ड। डिले आता है लाइफ में, डिले, सस्पेंड हो जाते हैं लोग, छोड़ देते हैं, पीछे चले जाते हैं, बुलाहट से हट जाते हैं। अरे आज अगर तुम पाप में नहीं गिरते, तुम विश्वास योग्यता नहीं खोते, तो कितने सारे नए नए आत्माओं को तुम बचा चुके होते, कितनी नई आत्माएं परमेश्वर के राज्य में आ चुकी होती। आज हम सबको ये सोचने की जरूरत है। तुम्हारी एक गलती के कारण से अभी भी वो दुआ ही कर रहे हैं कि बचा बचा बचा, कोई ईश्वर है तो हमें बचा ले, कोई सच्चा परमेश्वर है तो बचा ले। अब तुमने जो विश्वास योग्यता खोकर, जो तुमने अपनी सर्कल और साइकिल को बढ़ाकर तुमने आज जो कमाना था वो तुमने पोस्टपोन्ड करके 10 साल बाद कर दिया है, तो वो 10 साल तक कितनी पीड़ा बढ़ाई तुमने उन लोगों में। क्योंकि जब तक तुम नहीं जाओगे वो नहीं बचेंगे, और तुम पास ही नहीं हुए तो वो सब सस्पेंड हो गया, वो सब रुका हुआ है। आज भी वो लोग रुके हुए हैं कि शायद अब परमेश्वर आ जाए, शायद अब हम उद्धार पालें, शायद अब हमारे जीवन में छुटकारा आए, शायद अब हमारा बेटा जो है, हमारी बेटी जो है आज़ाद हो जाए उस आत्मा से। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह अगर उस समय पर तैयार नहीं होते, जब वो 30 साल के थे, उन पर आत्मा उतरा, जंगल में पास हो गए, तो क्या होता। वो लड़की, वो औरत जिसने कहा था कि मेरी बेटी बीमार है, तेरी बेटी मर गई, वो लहू बहने वाला रोक वाली स्त्री, और वो सूबेदार, और वो जक्कई, और वो मार्था, और वो मगदलिनी मरियम, वो सब लोगों की ब्लेसिंग वहीं रुक जाती, और उनकी ब्लेसिंग का टाइम भी बढ़ जाता। फिर हम पढ़ते कि उसे 12 वर्ष से नहीं, पता नहीं कितने वर्ष से लहू बह रहा था। तुम क्यों दूसरों की पीड़ाओं को बढ़ा रहे हो जो तुम पर डिपेंड है। तुम्हारी विश्वास योग्यता में अगर तुम खड़े हो गए तो तुम कईयों को बचाओगे। वचन कहता है अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरों को धर्मी बनाएगा। तू अगर धर्मी बने तो बहुत धर्मी बनेंगे, और अगर तू धर्मी ना बने तो तू कई लोगों को रोक देगा धर्मी बनने से। तू रोक रहा है, तू रोक रही है। तेरे अनाज्ञाकारिता के कारण से आज तेरा घर नहीं बच रहा है, तेरा परिवार नहीं बच रहा है, तेरा समाज नहीं बच रहा है, तेरी सेवकाई रुकी हुई है, और सब वहीं के वहीं रुका हुआ है। और बस तू उस पहाड़ के चक्कर लगाए जा रहा है जो मात्र 9 से 11 दिन की यात्रा थी, 40 साल। परमेश्वर के वरदान और बुलाहट तो अटल है, बुलाहट तो जाती नहीं है, लेकिन तुम जो डिले करते हो, कितनी कितने आंसुओं को बढ़ा देते हो परमेश्वर की वेदी पर। परमेश्वर ने तो तुम्हें भरोसा करके अपने राज्य में बुलाया कि मेरा बेटा मेरे लिए फल लाएगा, मेरा ये वृक्ष फल देगा, उत्तम से उत्तम चीजें दी, उत्तम से उत्तम वरदान दी, उत्तम से उत्तम बुलाहट दी। परमेश्वर ने सब कुछ तेरे सामने रख दिया, और तुझे क्या चाहिए था, बस तू विश्वास योग्य बन जाता। तुझे क्या चाहिए था, बस तू विश्वास योग्य बन जाता। अरे परमेश्वर ने जो काम तुझ में चालू किया था वो इतना ऊपर ऊंचा और इतना ग्लोरियस था। ध्यान तो दे, तू कहां से गिरा है तू। परमेश्वर ने तुझे नीचे की चीजें नहीं दी थी, परमेश्वर ने तुझे सीधे ऊपर रखा था, सीधे ऊपर, सीधे टॉप पर, सीधे ऊपर रखा था, सीधे अपनी ग्लोरी में रखा था। ध्यान तो दे, तू कहां से गिरा है। अगर तू विश्वास योग्य रहता, अगर हम विश्वास योग्य रहते, अगर हम परमेश्वर के उसमें आप रहते, तो क्या होता पता है। वो ग्लोरी हमारा पहला कदम थी, और उस ग्लोरी से और कितनी ऊंची ग्लोरी में हम जाते जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ग्लोरी से ग्लोरी से ग्लोरी से ग्लोरी। लेकिन हमारा पहला कदम जितनी ग्लोरी में था, आज हम उतनी ग्लोरी में क्यों नहीं है। विश्वास योग्यता की कमी। मसीही जीवन मरने का जीवन है। मार दो अपने आप को।
एक ही चीज़ है बस, मर जाओ अपने आप में, मार दो अपने आप को। मार दो मतलब अपनी इच्छा को, लालसा को, कमजोरी को, डर को, हर वो चीज़ जो परमेश्वर से नहीं है, मार दो। मार दो अपने आप को और परमेश्वर के आत्मा के प्रति विश्वासुक बन जाओ। परमेश्वर कहे तो उठ, बैठ तो बैठ, खा तो खा, मत खा तो मत खा, मत जा तो मत जा, मत बोल तो मत बोल, ये कर तो तुरंत कर, ये मत कर तो तुरंत मत कर। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बन जा। मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर के पुत्र ने विश्वास योग्यता प्राप्त करी, क्या करके? अपनी इच्छा को मार के। परमेश्वर का आत्मा चाह नहीं रहा है कि तुम उस जगह जाओ, लेकिन तुम चल दिए वहां पर। परमेश्वर की आत्मा ने कहा नहीं था कि तुम उस पार्टी में जाओ, लेकिन तुम चले गए उस पार्टी में। परमेश्वर ने कहा नहीं था कि तुम अभी ये फालतू की चीजों में, जहां संसारिक लोग इकट्ठे होते हैं और एंजॉय करते हैं, उन जगह जाकर एंजॉय करो। परमेश्वर का आत्मा तो तुझे और कहीं लीड कर रहा था, लेकिन तूने उसकी सुनी नहीं, इस कारण से विश्वास योग्यता खो दी। अब फिर वही चक्कर चालू किया तूने। कितने और साल, कितने और आंसू, कितनी और दर्द, कितना और पीड़ा इस धरती पर बढ़ाओगे। क्यों बुराई करते हैं? क्यों बुराई में पड़ते हो? क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा? क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा इस अनाज्ञाकारिता का? सब कुछ तो लुट जाएगा, सब कुछ तो चला जाएगा। अगर तुम विश्वास योग्य रहते तो तुम आनंद की वादियों में ओ चल रहे और उड़ रहे होते, यकीन मानो। लेकिन आंसुओं की तराई को तुमने चुना, क्योंकि विश्वास योग्यता खो दी। आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तू विश्वास योग्य है। आनंद और जय। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर ने जो प्लान किया है वो आनंद और जय के उत्सव में लेकर चलने के लिए हमें प्लान किया है। आज हमारे हमारे घर से, हमारी प्रार्थनाओं से आनंद की जय जयकार होती अगर हम विश्वास योग्य निकलते। कई लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो विश्वास योग्य हैं। आज देखो उनके चेहरे का नूर नहीं घटता, आज देखो उनकी ब्लेसिंग नहीं कम होती, आज उनके बच्चे ब्लेस्ड हैं, आज उनकी सेवकाई ब्लेस्ड है, आज उनका घर परिवार खत्ते सारी चीज़ें ब्लेस्ड हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य थे, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति धर्मी निकले, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य निकले। आपको लगता है हम परफेक्ट नहीं, हम तो इंसान हैं। हाँ, वहाँ पर किन लोगों को इकट्ठा किया? जो परफेक्ट थे, विश्वास योग्य थे। विश्वास योग्यता। प्रभु क्या चाहते हैं? तुझे परमेश्वर ने उस जगह भेजा, उन लोगों के बीच में भेजा, अंधकार के बीच में भेजा, ताकि तेरी ज्योति प्रकट हो। लेकिन तूने क्या कर दिया? अपने दिए को पलंग के नीचे छुपा दिया। अरे तुझे प्रकट करना था उस ज्योति को जो परमेश्वर से। परमेश्वर चाहते यही हैं, जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम ऐसी अवस्था में पढ़ो तो पास होकर निकलो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि संसार के लोग इससे खुश हों कि नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग बुरा माने। प्रभु यीशु को पता था अगर मैंने आज ये बोल दिया तो लोग मुझे घेर कर मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी प्रभु जी ने क्या बोला? आज ये वचन पूरा हुआ है। और लोग इकट्ठे हो गए, गुस्से से भर गए और उनको पहाड़ के सिरे से फेंकने वाले थे, लेकिन वो बीच में से होकर निकल गए। जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करोगे तो संसारिक लोग खुश नहीं होंगे तुमसे, लेकिन अगर तुम उनकी खुशी चाह रहे हो, अगर तुम अपने अपने शरीर की लालसा को पूरी करना चाह रहे हो, अगर तुम अपने मन की चाल चलना चाह रहे हो, तो तुम सौदा कर रहे हो। ग्लोरी को बेचकर बुराई को मोल ले रहे हो, ग्लोरी को बेच रहे हो। उस उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? अपना सारा धन बेच दिया और कंगाल हो गया। हम भी, परमेश्वर ने कितनी ग्लोरी हमारे अंदर इंस्टॉल की थी, हमने इसको दे दी, उसको दे दी, उसको दे दी, ये करा वो करा, और सारी ग्लोरी को बेच दिया हमने, सारी ग्लोरी खो गई। अब कुछ नहीं है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की धार्मिकता के लिए बुलाए हुए हैं, हम पाप करने के लिए नहीं बुलाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें पाप करने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें धार्मिकता के लिए बनाया है।
क्योंकि देखो इफिसियों 2:10 में लिखा है, हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। क्यों सिरजे गए हो? भले कामों के लिए। क्यों सिरजे गए हो? ग्लोरी के लिए। क्यों सिरजे गए हो? ब्लेसिंग के लिए। क्यों सिरजे गए हो? आनंद के लिए। क्यों सिरजे गए हो? परमेश्वर की दिव्य उपस्थिति में रहने के लिए। वचन में लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर की रचना हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया। वाह! परमेश्वर ने आपको बनाने के पहले आपके लिए बहुत सारी ग्लोरी को रख रखा था, छुपा के रखा हुआ था कि मेरा बेटा जैसे ही विश्वास योग्य बनेगा, जैसे ही ये पास हो गया इस टेस्ट में, इसको मैं ऐसी ब्लेसिंग दूंगा ये सोच भी नहीं सकता। और आपको नहीं पता था। जब डिसीजन का टाइम आया कि ये करूं वो करूं, परमेश्वर देख रहे थे और अंधकार भी देख रहा था। परमेश्वर चाह रहे थे कि आप विश्वास योग्य बन जाओ और परमेश्वर की जो प्लानिंग है उसको खराब ना कर दो, ताकि आपको परमेश्वर फिर ऐसी बड़ी ब्लेसिंग दे जो आप जिसको देखकर आपकी खुशी का अंदाजा भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा आनंदित हो, वो आपको अंदर कॉन्फिडेंस दे। आपको पता है जब जब हम पाप को ना कहते हैं, जब जब हम बुराई को मना करते हैं, विश्वास योग्य निकलते हैं, अंदर एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, हमें हियाव आ जाता है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। आज हमारा कॉन्फिडेंस जा चुका है। पहले जब हम विश्वास में आए थे तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। आज हम ये बोल नहीं पाते। पहले हमारे पास एक कॉन्फिडेंस था, वो हमारी ताकत थी, लेकिन बार बार गलती करने से हमने खुद अपना ही कॉन्फिडेंस जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला था खो दिया। इसलिए प्रभु आज चाहते हैं कि आज्ञाकारिता में वापस आए हम। वो कॉन्फिडेंस जो हमने खो दिया, मिस कर दिया, वो वापस आए। हम अंधकार से कह सकें, दुष्ट आत्माओं से कह सकें, नो, नहीं, मैं नहीं गिरूंगा। परमेश्वर के पुत्र ने क्या किया? प्रभु जी ने क्या किया? लिखा है, लिखा है, लिखा है, उसका अपोज किया और वो चला गया। जब आप सामना करते हो शत्रु का, है ना, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और वचन कहता है शैतान का सामना करो, उन विचारों का सामना करो, उस बुराई का सामना करो, उस पाप का सामना करो। परमेश्वर रात में 2 बजे उठा रहे हैं और आप सो गए। ये जो चीज आपको छोटी लगती है, यही चीज बहुत बड़ी है। पतरस से प्रभु ने क्या कहा? अगर तू 1 घंटा जाग लेता, तू मेरे साथ 1 घड़ी भी नहीं जाग सका। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? 3 बार इनकार। हाँ, इनकार किया ना। क्या पतरस के लिए परमेश्वर की ये योजना थी कि वो 3 बार इनकार करें? इफिसियों 2:10 में हमने क्या पढ़ा? भले कामों के लिए सिरजे गए हो। परमेश्वर ने पतरस जी को भले कामों के लिए बनाया, मुझे भले कामों के लिए बनाया, आपको भले कामों के लिए बनाया। लेकिन वो बुराई हम क्यों पढ़ रहे थे, उसमें क्यों करे? क्योंकि हमने क्या किया? प्रार्थना नहीं की, दुआ नहीं की। 1 घंटा का पतरस जी दुआ कर लेते ना वहां पे प्रभु जी के साथ, 1 घंटा, केवल 1 घंटा रात में सोने के पहले दुआ कर लेते, तो ये गलती बाइबल में लिखी ही नहीं होती, ये गलती उनसे होती ही नहीं। प्रभु ने बहुत अच्छा सोचा था तुम्हारे लिए, सच बता रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सोचा था। सोचो अपने आप को कि कैसे आए थे तुम, कैसे बुलाए गए थे, किस परमेश्वर ने सीधे तुम्हें झुंड से निकाल के बहुत ग्लोरी में रखा। तुमको उसके लिए कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ी, सीधे परमेश्वर ने ग्रेस से तुम्हें पहुंचा दिया। जहां पर लोग पहुंचने की दुआएं करते थे, परमेश्वर ने तुम्हें ग्लोरी में रखा, ब्लेस किया, लोड किया, भरा तुम्हें, ताकि तुम ग्लोरियस संतान बनो, ग्लोरी में चलने वाले बनो। प्रेज द लॉर्ड। धन्य तो वो हैं जो विश्वास से निकलते हैं, वो जीवन का मुकुट पाएंगे जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों को दी है। सोचो कर देखो, इतने कुछ लोग हैं जो आज भी धर्मी निकले हैं। वाह, कुछ तो हैं, सब लोग नहीं गिरे, कुछ हैं।
एलिया जी बोलते कि मैं अकेला बचाऊं, परमेश्वर ने कहा मैंने 7,000 लोगों को बचाया, 7,000 लोगों को बचाया जिन्होंने ऐसी गलतियां नहीं की। क्या होगा उनकी लाइफ में, सोच कर देखो। कितने ब्लेस्ड होने जा रहे हैं वो लोग जो विश्वास योग्य निकले थे। कितने कितने सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो धन्य निकले, विश्वास योग्य निकले। परमेश्वर ने जितने, कई लोगों ने मुकुट खो दिए ना, परमेश्वर वो मुकुट भी उनको देना चाहते हैं। वचन में लिखा है कोई तेरा मुकुट छीनने ना पाए। तेरा मुकुट था, किसी और के पास क्यों गया? तूने विश्वास योग्यता खोई। टेस्ट आए तेरी लाइफ में और तूने फेल हो गया। टेस्ट आए, प्रेशर आया, ट्रिबुलेशन आई, तकलीफें आई। खैर, परमेश्वर की जो योजना है हमारे जीवन में, आज भी परमेश्वर चाहते हैं कि पूरी हो। आपको करना क्या है? अब आगे कार्यता में आना है, विश्वास योग्य बनना है। समझ रहे हैं? क्या करना है? आगे कार्यता में आना है, विश्वास योग्य बनना है। अभी भी समय नहीं गया है। खो तो बहुत कुछ दिया, ये इसमें तो कोई, इसको तो कोई नहीं बदल सकता। जो आपने खो दिया है वो तो आपने खोया है। बट आज भी अगर आप जीवित हो और प्रभु के आगमन में देरी है, तो अवसर आज भी है। अभी भी बचा है कुछ, अभी भी आपके पास कुछ रह गया है। इसको अगर पकड़ लोगे, इसमें धर्मी बनोगे, इसमें विश्वास योग्य आज्ञाकारी बन जाओगे, तो परमेश्वर ने जो जो आपके लिए रखा था, परमेश्वर दे सकते हैं अगर प्रभु ने चाहा तो। लेकिन समय पर समय बढ़ाने वाले लोग, क्या होता है, ब्लेसिंग को खोते रहते हैं। समय मत बढ़ाओ अपना।